आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में। इन्फ्लेमेशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूजन। तो सूजन आखिर कैसे होती है और सूजन कितने प्रकार की होती है? जब हम देखते हैं कि कभी मतलब पैर वगैरह में मुड़ता होता है या चोट कट वगैरह लग जाती है तो हम लोग क्या वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो सूजन आखिर क्यों आती है और सूजन कितने प्रकार की होती है वो देखने वाले हैं। तो सूजन सबसे पहले तो सूजन हम देखें कितने प्रकार की है। सूजन होती है हमारी 2 प्रकार की। एक होती है बेड सूजन, एक होती है क्रोनिक सूजन। एक होती है आपकी एक बेड में इन्फ्लेमेशन, एक होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। बेड इन्फ्लेमेशन वो होती है जो हमारे मतलब चोट लगने या पैर मुड़ने के तुरंत बाद जस्ट एट ए टाइम हो जाती है, मतलब सूजन आ जाती है, उससे बोलते हैं बेड सूजन है एक बेड इन्फ्लेमेशन। और क्रोनिक जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है वो होती है क्रोनिक सूजन। क्रोनिक सूजन वह सूजन होती है जो हमारे शरीर में कई महीनों या कई सालों तक रहती है और जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाती रहती है, हानिकारक होती है। इसका एग्जाम्पल है आपका ट्यूमर। ट्यूमर तो आप जब मरीज देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कहीं गर्दन में ट्यूमर है तो वो कई महीनों या कई सालों तक रहता है, उसे बोलते हैं क्रोनिक सूजन या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वो होती है जो हमारे मतलब जैसे एनी टाइम हमने मतलब तुरंत आ जाती है तो हमारे शरीर की लाभदायक होती है और लगभग 1 या 2 या 3 दिन में वो सही हो जाती है, उससे बोलते हैं एक्यूट सूजन। अब हम देखेंगे जब सूजन आती है तो हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो वो जगह आपकी लाल हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी वहाँ पे आपको। दूसरा है वहाँ पे हीट हो जाएगी आपकी, मतलब गर्मी लगेगी वहाँ पे आपको, गर्म का एहसास होगा, जलन होगी आपको वहाँ पे, दर्द होगा आपको वहाँ पे, पेन बोलते हैं। लाल क्यों होती है? गर्मी क्यों लगती है, जलन क्यों होती है, दर्द होता है, इसका कारण है आपकी मैकेनिज्म। तो सबसे पहले सूजन होती कैसे है? तो जब हमारा मानो जब हमारा पैर मुड़ जाता है, जब हमारा पैर मुड़ जाता है तो जब हमारा पैर मुड़ जाता है तो वहाँ पे हमें सूजन आ जाती है कुछ समय बाद। तो वो कैसे आती है? तो सबसे पहले जब हमारा पैर मुड़ जाता है तो वहाँ उस पैर की जो सेल डैमेज हो चुकी होती है उसके आसपास की नसों में क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है, क्योंकि वो जब सेल ऐसी हो जाएंगी उसके आसपास की जो नसें होंगी तो उनमें दबाव पड़ता है। तो ये क्या करते हैं? तो प्रोटीन रिलीज करती है, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा में एक होता है आपका साइटोकाइन्स, ये तो प्रोटीन रिलीज करती हैं और ये जो प्रोटीन को रिलीज करती है हमारे सीएनएस को एक संदेश देती है कि यहाँ पे ये सेल डैमेज हो चुकी है। जैसे कि हम पुलिस को फोन लगाते हैं कि यहाँ पे झगड़ा हो चुका है, ऐसे ही ये नसें हैं हिस्टामिन और साइटोकाइन्स को भेजती है कि सीएनएस को बताते हो कि यहाँ पे ये सेल डैमेज हो चुके हैं, कैसे करके है। तो सीएनएस क्या करता है? सीएनएस का मतलब होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका मस्तिष्क आ जाता है, मस्तिष्क आ जाता है और आपका रीढ़ की हड्डी आ जाती है, वो आपका आगे बढ़ जाता है। अब ये क्या करता है? सीएनएस क्या करेगा? उस जगह की उस सेल की जो आसपास ब्लड प्रेशर होगी उसको चौड़ा कर देगा। चौड़ा करने से वहाँ पे रक्त का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे रक्त ज़्यादा आने लगेगा। रक्त ज़्यादा आने लगेगा तो वहाँ पे हमें लाल दिखाई देता है, क्योंकि उस जगह पर उस सेल के पास में रक्त एकत्र हो जाता है, जिससे कि वो जगह लाल हो जाती है। गर्मी भी इसी कारण होती है कि जब वहाँ पर रक्त ज़्यादा आ जाता है तो वहाँ पर मतलब खून ज़्यादा एकत्र हो जाता है तो वहाँ पर गर्मी लगती है। दर्द क्यों होता है? दर्द इसलिए होता है कि जब ब्लड का फ्लो आता है तो इसमें क्या होते हैं, ये जो मतलब चौड़ी क्यों हो जाती है, ब्लड प्रेशर चौड़ी इसलिए हो जाती है, इसमें ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो सेल हमारी डैमेज हो चुकी है वो और ज़्यादा डैमेज ना हो पाए, वो एक जैसे सेल में जाके सेल को पैक कर लेती है, मतलब सेल में जाके घुस जाती है, सेल को ज़्यादा डैमेज नहीं होने देती, सेल सूज जाती है, हमें सूजन वो दिखाई देता है, उसी को सूजन बोलते हैं। अब हमें जलन में दर्द क्यों होता है? जलन में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जो इसके नीचे की जो नसें हैं, जब सेल आपकी फूल जाएगी तो इन नसों पर दबाव पड़ेगा, इन नसों पर दबाव पड़ेगा तो जब आप उस चीज़ को छुएंगे, गर्मी किस लिए आएगी? क्योंकि ब्लड है वहाँ पे, लाल इसलिए देखेगा ब्लड, दर्द इसलिए होगा क्योंकि नसों पे दबाव पड़ेगा, जब आप उसको छूएंगे वहाँ दर्द होगा। वो इस बात का संकेत देती है कि अभी यहाँ पे मैकेनिज्म चल रहा है, यहाँ पे रिपेयर होने का काम चल रहा है, अभी इसको मत छुए, यहाँ पे उसे आराम कर लेंगे। अब जब यहाँ पे ब्लड प्रेशर चौड़ी हो जाती है तो छेद होते हैं, छेद हो जाते हैं, जैसे आपकी WBC, जिसे हम WBC जिसे हम सफेद खून बोलते हैं और लाल वो वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, ये जाके इस डैमेज सेल में जो सेल खराब हो चुके हैं उनको मतलब डाइजेस्ट करने का काम करते हैं और नए सेल के वहाँ का निर्माण करने का शुरू कर देती है, और जो कि एक दिन में सही हो जाती है और वापस से हमारे सेल क्या नूतन अवस्था में आ जाती है और सूजन ठीक हो जाती है। अगर ये सूजन नहीं हो वहाँ पे तो जो सेल डैमेज हो चुकी होगी वो अंदर ही अंदर और सारे सेल को डैमेज कर चुकी होगी, पता चले कि जिस अंग में आपका डैमेज हुआ था वो अंग ही खराब हो जाए, वो आपका पार्टी खराब हो जाए, इसलिए सूजन आना बहुत जरूरी होता है। अब आप कभी कभी देखते हैं कि जो हमें कभी कभी कट लग जाता है, चोट लग जाती है तो वहाँ पे एक दाग सा बन जाता है, काला काला दाग सा बन जाता है, इसलिए बन जाता है क्योंकि जब हमें कोई डीपेस्ट चोट लग जाती है, मतलब ज़्यादा कट लग जाता है, ज़्यादा चोट लग जाती है
और वो हमारी मेलानिन कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है हमारे शरीर में मेलानिन, जो हमारे शरीर के कलर के लिए उत्तरदायी होती है, जो हमारे शरीर का कलर डिसाइड करती है मेलानिन। उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जब कट ज़्यादा लग जाता है तो वो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे वहाँ पे डार्क कलर आ जाता है, जिससे काला बोलते हैं। ये क्या होता है, जब आपको बचपन में कोई अच्छी गहरी चोट लग चुकी है या कभी भी चोट लग जाए अच्छी गहरी, तो हमको काला कलर पड़ जाता है। वो इसी के लिए पड़ जाता है क्योंकि वो मेलानिन की कोशिकाएं जो सेल है वो हमको नष्ट हो जाती है। इस तरह से हमारी सोजन आती है। थैंक यू।